हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ कप्स एंड जॉय एंड स्टेबिलिटी। और देखिए, दोनों ही कार्ड्स कहीं हैप्पीनेस की बात करते हैं, जॉय की बात करते हैं और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी खुश होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड तो कहीं स्टेबिलिटी की भी बात करता है, तो कहीं एक स्टेबिलिटी या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि एक स्टेबिलिटी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रही है। आप चीज़ों को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करते हुए, इंटरैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट में रिलेशनशिप्स पे आपका फोकस रह सकता है। जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, या तो उनके साथ आपका बॉन्ड बेटर हो रहा है या फिर उनके साथ आप अपना बॉन्ड, अपना रिलेशनशिप बेटर करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, साथ ही साथ थोड़ी सी एक इमेच्योर एनर्जीज़ भी इस वीक रह सकती हैं। और अगर वर्गोज़ ऐसा आप भी पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और कहीं देखिए, इमोशनल भी आप होते हुए दिख रहे हैं, आप सेंटिमेंटल भी चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं, आप चीज़ों से या लोगों से प्रोफेशनल फ्रंट में कहीं अटैच भी होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए वर्गोज़, अगर ऐसा भी आप पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। मैंने हमेशा कहा है कि प्रोफेशनल फ्रंट में कहीं एक लॉजिकल अप्रोच बेटर रहती है। जब हम चीज़ों को लेके इमोशनल हो जाते हैं तो उस टाइम तो हम नहीं देख पाते, लेकिन आगे जाके हम परेशान होते हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल एटीट्यूड हम खोते हैं। और प्रोफेशनल लाइफ में कहीं प्रोफेशनलिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो देखिए, आप इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, लविंग केयरिंग हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन द प्रोसेस अगर आपको ऐसा लगे कि भाई प्रोफेशनलिज्म खो रही है या फिर प्रोफेशनल एटीट्यूड आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो फिर से मैं कहूँगी कि इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और अगर ऐसा आप करते हैं तो देखिए, इस वीक की एनर्जीज़ ओवरऑल ही आपकी प्रोफेशनल फ्रंट के लिए काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेक द लीड। तो देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं गिविंग एंड रिसीविंग या फिर मैं कह सकती हूँ एक गिव एंड टेक वाली एनर्जीज़ की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आपके पास एक्सेस है या फिर आपके लव्ड वंस, क्लोज वंस को चाहिए तो वो आप देते हुए दिख रहे हैं। और अगर कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस से चाहते हुए, मांगते हुए दिख रहे हैं और कहीं आपको मिलता हुआ भी दिख रहा है। तो देखिए, नटशल में अगेन मैं कहूँगी कि गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज इस वीक दिख रही हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें हो सकती हैं जो या तो आप चाह रहे हैं या फिर आप अपने लव्ड वंस को दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इमोशनल, मेंटल हेल्प, सपोर्ट हो सकता है, अगेन जो या तो आप अपने लव्ड वंस को दे रहे हैं या फिर आप चाह रहे हैं और आपको मिल रहा है। लेकिन देखिए, जो भी गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ हों, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है वर्गोस कि आप इनमें एक बैलेंस ज़रूर रखें। क्योंकि जब भी इन एनर्जीज़ में एक डिसबैलेंस होता है तभी हमारी लाइफ में इश्यूज़ भी होते हैं, तभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और स्पेशली देखिए, रिलेशनशिप्स में
बहुत ज़्यादा इश्यूज़ इन्हीं एनर्जीज़ की वजह से, या मैं कह सकती हूँ कि इन्हीं एनर्जीज़ में एक डिसबैलेंस की वजह से होती हैं। यानी कि अगर आप ओवर गिविंग हो रहे हैं तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि टेम्परेली तो हो सकता है कि आपको अच्छा लग रहा है, आप ये चीज़ बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन आप यही पैटर्न भी अपने लव्ड वंस के साथ सेट कर रहे हैं और आप कहीं अपने लव्ड वंस की एक्सपेक्टेशंस अपने आप से बढ़ा रहे हैं। और अगर लॉन्ग टर्म में आप इस चीज़ को नहीं मेंटेन कर पाए तो देखिए अगेन इसकी वजह से बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं। और ऐसे ही देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा अपने लव्ड वंस क्लोज वंस से ले रहे हैं तो इसको भी आप चेक करके ज़रूर करेक्ट करें, क्योंकि देखिए लेना इनिशियली तो ठीक लगता है लेकिन फिर बहुत ऑब्लिगेशन हो जाती है और अगेन यहाँ पर भी सामने वाले की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। उनको ऐसे लगता है कि भाई उन्होंने इतना किया तो अब आपको तो पता नहीं कितना करना चाहिए। तो फिर से देखिए नटशेल में गिविंग एंड रिसीविंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, शेयरिंग एंड केयरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट इन एनर्जीज़ में एक बैलेंस रखना भी होता है, जिस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे टेक द लीड का कार्ड कहता है जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, इस वीक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसी से ही रिलेटेड आप एक्शंस लें, आप इनिशिएटिव्स लें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए वैक्सिंग क्रिसेंट मून का कार्ड है और ये कार्ड कहता है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो देखिए जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आप अगेन पाना चाहते हैं, उनमें फेथ रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से एक एफ़र्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से आप चाह रहे हैं उस तरीके से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, और कहीं इस वीक आपका फेथ, आपका ट्रस्ट किसी लेवल पे डगमगा रहा है। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज आपको ये कार्ड दे रहा है कि आप अपने फेथ को, अपने ट्रस्ट को बिल्कुल भी ना डगमगाने दें और बहुत सॉलिड एक कॉन्फिडेंस या फिर मैं कहूँगी फेथ अपने ड्रीम्स पे रखें। बहुत जल्द आप उनको अचीव भी कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 12th हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था वो गोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।